इस वीडियो की स्क्रिप्ट कोलकाता फेसबुक ग्रुप के अनुज मोंडल ने लिखी है। कोयला खनन एक खतरनाक काम है। खनिकों को अंधेरे, सीमित स्थानों और ढहने के सदैव मौजूद खतरे का सामना करना पड़ता है। सदियों से इस खतरनाक पेशे ने अंधविश्वास में डूबी संस्कृति को जन्म दिया है। पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यताएं खनिकों को अज्ञात परिस्थितियों का सामना करने में नियंत्रण और आराम की भावना प्रदान करती हैं। कल्पना कीजिए कि आप धरती में उतर रहे हैं और दुनिया का वजन खदान की प्रत्येक खाड़ी को दबा रहा है। धूल का हर झोंका आपदा का संकेत हो सकता है। इस माहौल में अंधविश्वासों का पनपना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये महज मूर्खतापूर्ण कहानियां नहीं हैं, वे सामना करने के तंत्र हैं जो नौकरी में निहित जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये मान्यताएं, जो अक्सर वास्तविक खनन आपदाओं और बाल बचे लोगों पर आधारित होती हैं, चेतावनी देने वाली कहानियों के रूप में काम आती हैं। उन्होंने खनिकों को सतर्क रहने और खदान की शक्ति का सम्मान करने की याद दिलाई। संभवतः सबसे प्रसिद्ध खनन अंधविश्वास टॉमी नॉकर है। इन प्राणियों को अक्सर चमकती आंखों वाले छोटे मानव के रूप में दर्शाया जाता है और कहा जाता है कि ये खदानों में रहते हैं। इनका नाम उनके द्वारा की जाने वाली खटपट की आवाज से पड़ा है, जिसके बारे में खनिकों का मानना है कि यह खतरे का संकेत है। कुछ लोगों का मानना है कि टॉमी नॉकर्स पिछली दुर्घटनाओं में खोए खनिकों की आत्माएं हैं जो हमेशा उनके पीछे आने वालों को चेतावनी देती रहती हैं। टॉमी नॉकर को सुनना एक डरावना अनुभव था। इसका मतलब था कि आपदा निकट थी, बाढ़ में, गुफा या इससे भी बदतर स्थिति। जबकि कुछ लोग इन्हें महज लोककथा मानकर खारिज कर देते हैं, कई खनिक इनके अस्तित्व की कसम खाते हैं। टॉमी नॉकर की किंवदंती हमें लगातार सावधान रहने तथा गहरे में चेतावनी की फुसफुसाहट को सुनने की याद दिलाती है। सभी खनन अंधविश्वास पौराणिक प्राणियों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमते। इनमें से कुछ व्यवहारिक सुरक्षा उपायों पर आधारित हैं, जिन्हें लोक कथाओं द्वारा कुछ और रूप दे दिया गया है। कैनरी और खानों का उपयोग इसका प्रमुख उदाहरण है। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील ये छोटे पक्षी खनिकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करते थे। यदि कोई कैनरी पक्षी चुप हो जाता या मर जाता, तो इसका मतलब होता था कि हवा असुरक्षित है और खनिकों को तुरंत वहां से निकल जाना होगा। हालांकि इस जीवन रक्षक प्रथा ने एक नए अंधविश्वास को जन्म दिया। कैनरी, जो कभी एक साधारण औजार था, खदान में जीवन और मृत्यु का प्रतीक बन गया। खनिक उनके साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करते थे। उनका मानना था कि उनका भाग्य पक्षियों की भलाई से जुड़ा हुआ है। धारा 4। सफेद खरगोश आशा और सौभाग्य के प्रतीक हैं। जीवों और औजारों के अलावा खनिकों को अप्रत्याशित स्थानों पर भी आशा मिली। उदाहरण के लिए, सफेद खरगोश का दिखना अत्यंत भाग्यशाली माना जाता था। यह विश्वास संभवतः कई संस्कृतियों में खरगोश को अच्छे भाग्य से जोड़ने से उत्पन्न हुआ है। हर दिन खतरे का सामना करने वाले नाबालिग के लिए इस सफेद शगुन की एक झलक एक शक्तिशाली मनोबल बढ़ाने वाली हो सकती है। आशा के ये प्रतीक, चाहे जेब में रखा जाने वाला सफेद खरगोश हो या कोई भाग्यशाली ताबीज, मनोवैज्ञानिक आराम प्रदान करते थे। उन्होंने एक ऐसे पेशे में एजेंसी की भावना प्रदान की जहां नियंत्रण अक्सर एक भ्रम था। खनिक इन अंधविश्वासों से चिपके रहे तथा इस विश्वास में सांत्वना और शक्ति पाते रहे कि कहीं न कहीं कोई चीज उन पर नजर रख रही है। धारा 5 संरक्षण के लिए अनुष्ठान सीटी बजाने वाली महिलाएं और बुधवार खनन अंधविश्वास प्राणियों और प्रतीकों से आगे बढ़कर विशिष्ट अनुष्ठानों और वर्जनाओं को भी शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, खदानों में सीटी बजाना सख्त वर्जित था। यह विश्वास इस भय से उपजा था कि सीटी बजाने से गिरते पत्थरों की आवाज जैसी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, या कुछ संस्करणों के अनुसार इससे खदान के भीतर की आत्माएं क्रोधित हो सकती हैं। इसी प्रकार खदान में महिलाओं की उपस्थिति को दुर्भाग्य माना जाता था। यह एक अंधविश्वास था जो इस पेशे की पितृसत्तात्मक प्रकृति में निहित था। कुछ खदानों ने तो बुधवार को अशुभ मानते हुए उस दिन काम करने से मना कर दिया। ये वर्जनाएं, यद्यपि मनमाने ढंग से लागू की गई थी, अप्रत्याशित वातावरण में व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करती थी। धारा 6। अनिश्चितता की दुनिया में विश्वास, आराम और नियंत्रण की स्थायी शक्ति। यद्यपि कुछ लोग इन अंधविश्वासों का उपहास उड़ा सकते हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे किस संदर्भ में उत्पन्न हुए। मन के अंधकार और खतरे में, जहां हर कोने में मौत छिपी हुई थी, ये विश्वास आराम और नियंत्रण की भावना प्रदान करते थे। उन्होंने अस्पष्ट बातों के लिए स्पष्टीकरण दिया, आस्म खतरे की चेतावनी दी तथा सुरक्षित वापसी की आशा जताई। ये अंधविश्वास, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, खनन संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं तथा खनिकों को भय और विश्वास के साझा अनुभव में बांधते हैं। आज भी, जबकि प्रौद्योगिकी ने खनन को सुरक्षित बना दिया है, ये मान्यताएं कायम हैं, जो अज्ञात के सामने अंधविश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।
वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे तर्कसंगत खानों में भी आशा और अर्थ की आवश्यकता आश्चर्यजनक और स्थायी तरीकों से प्रकट हो सकती है। देखने के लिए कोलकाता ग्रुप की ओर से धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।